नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़ा ही सत्कर्म किया करती थी। दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना उनका रोज का नियम था। पर बुढ़िया माई की बहुओं को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब भी पूजा पाठ का प्रसाद बहुओं को खाने के लिए देती तो बहुएं कहती, बुढ़िया क्या यह ढोंग करती है, दिखावा करती है। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में अब बेटे भी रंगने लगे। अब कोई भी बेटा अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए बुढ़िया माई चुप रह जाती। बहुएं सोचती, बुढ़ा तो चला गया, अब यह बुढ़िया भी चली जाती तो यह खर्चा तो छूट जाता। जब देखो पूजा के नाम पर धन खर्च करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, कभी यहाँ पर दिया जलाओ, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाओ। इसी तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब आपस में तीनों बहुओं का भी मन मुटाव होने लगा। फिर कुछ दिनों में खेत का बंटवारा हो गया। 3 बेटे का हिस्सा और एक बुढ़िया माई का हिस्सा लगा। बुढ़िया माई को थोड़ा कम दिया गया, क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब बुढ़िया माई को बाहर बनी झोपड़ी मिली। बेचारी बुढ़िया माई उसी में जाकर रहने लगी और सोचने लगी, मेरे पति ने अकेले तीनों बच्चों का पालन किया, पर जब मेरी जिम्मेदारी बेटों को उठानी थी तो मुझे अकेला कर दिया। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे बहुओं को उठानी चाहिए तो बेटे बहुएं मुझसे मुंह मोड़ लिए। हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। क्या मेरे किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया माई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोवे जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं। चलो बंटवारा हो गया, अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे से रहेंगे। इस बुढ़िया का कितना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया का कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना बनाओ, तो कभी बुढ़िया का सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। भाड़ में जाए बुढ़िया, बुढ़िया मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी हमें मिल जाता। इधर बेचारी बुढ़िया माई सुबह हुआ तो स्नान करके धर्मराज जी का नित नियम करी और प्रसाद बांटने पड़ोस में गई। सभी को प्रसाद बांटकर अपने बहुओं को प्रसाद बांटने लगी। बहुएं कहने लगी, हमारे साथ आने के लिए नाटक कर रही है। बुढ़िया के हाथ से प्रसाद लेकर नाली में फेंक दिया। बुढ़िया माई तो अपने झोपड़ी में चली गई। उधर धर्मराज जी के कोप से तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। उन्हें कुतिया बनते उनके बेटों ने देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पापा, माँ तो कुतिया बन गई। उनके पति भी आए और अपने बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनकी माँ उनकी आंखों के सामने कुतिया बन गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे, भगवान ने इनको सजा दिया है। इन्होंने अपनी माँ का अपमान किया था, इसलिए भगवान ने इनको सजा दिया है। धर्मराज जी हर कर्म की सजा देते हैं। अब तो बेटों को बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तीनों अपने माँ के चरणों में जाकर गिर गए और रोने लगे। माँ तो अपने बच्चों को गले से लगा लिया। तब बुढ़िया माई को पता चला कि उनकी बहुएं कुतिया बन गई है। बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या हो गया, आप उनको माफ कर दीजिए। तभी धर्मराज जी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए। बुढ़िया माई तो नियम धर्म वाली थी ही। वह हर ब्राह्मण का आदर सत्कार करती थी। उनका भी आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बाबा, मेरी बहुएं कुतिया बन गई हैं, कृपया कीजिए, कोई उपाय हो तो बताइए। बेटे भी हाथ जोड़कर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तब बाबा ने कहा, तुम सब ब्राह्मण जिमाओ, फिर उनका जूठन अपने पत्नियों को खिलाओ, फिर जाकर उनका श्राप दूर होगा। बेटे तो बहुत खुश हुए और बारंबार बाबा को दंडवत करने लगे। फिर सभी बेटे ब्राह्मण लेने गए। पीछे से बुढ़िया माई ने पकवान बनाए। ब्राह्मण आए, भोजन किए। फिर उनके पत्तल का सारा भोजन उठाकर बुढ़िया माई और उनका बेटा ले जाकर कुतिया को डाला। कुतिया भी
अपनी करनी पर रो रही थीं और उनके बच्चे अपने माँ से लिपटे रहते थे। कुतिया ने भगवान से क्षमा मांगा और भोजन खाने लगे। फिर कुछ ही देर में भगवान की कृपा से वह पाले के रूप में हो गईं। फिर सभी अपने सास के पैरों पर गिरकर रोने लगीं। सास उन्हें भी अपने गले से लगा लिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से उनको ये लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और बढ़ने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।